हेलो दोस्तों। आज की कहानी है प्यार से विवाह तक का सफ़र इतना लंबा होगा उन्होंने सोचा ना था। दो युवा दिलों ने दाम्पत्य जीवन के सपने सजोने शुरू कर दिए थे, लेकिन इंतज़ार की घड़ियां बढ़ती ही जा रही थीं। मुझे गुमसुम और उदास देखकर माँ ने कहा, क्या बात है रानी, तू इस तरह मुंह लटकाए क्यों बैठी है? कई दिन से रोहन का भी कोई फ़ोन नहीं आया। दोनों ने आपस में झगड़ा कर लिया क्या? नहीं माँ, रोज़ रोज़ क्या बातें करें। कितने दिनों से शादी की तैयारी कर रहे थे, सब व्यर्थ हो गई। यदि रोहन के दादाजी की मौत ना हुई होती तो आज तेरी शादी को 15 दिन हो चुके होते। वह काफ़ी बूढ़े थे। 13वीं के बाद शादी हो सकती थी, पर तेरे ससुराल वाले बड़े दकियानुसी विचारों के हैं। कहते हैं कि साये नहीं हैं। अब तो 5-6 महीने बाद ही शादी होगी। हमारी तो सब तैयारियां व्यर्थ हो गई। शादी के कार्ड बढ़ चुके थे। फंक्शन हॉल को, केटरर्स को, सजावट करने वालों को और भी कई लोगों को एडवांस पेमेंट कर चुके थे। 6 महीने शादी सरकाने से अच्छा खासा नुकसान हो गया। इसी बात से तो रोहन बहुत डिस्टर्ब है माँ, पर कुछ कह नहीं पाता। बेटा, हम भी कभी तुम्हारी उम्र के थे, तुम दोनों के एहसास को समझ सकते हैं, पर हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। मैंने तो तेरी सास से कहा भी था कि साये नहीं है तो क्या हुआ, अच्छे काम के लिए सब दिन शुभ होते हैं। अब हमें शादी कर देनी चाहिए। मेरा इतना कहना था कि वो भड़क गई और कहने लगी, आपके लिए सब दिन शुभ होते होंगे, पर हम तो सायों में भरोसा करते हैं। हमारा इकलौता बेटा है। हम अपनी तरफ से पुरानी मान्यताओं को अनदेखा करके मन में कोई वहम पैदा नहीं करना चाहते। रानी सोचने लगी कि मम्मी इससे ज़्यादा क्या कर सकती हैं और मैं भी क्या करूं। मम्मी को कैसे बताऊं कि रोहन क्या चाहता है। नर्सरी से इंटर तक हम दोनों ने साथ साथ पढ़े थे, किंतु दोस्ती इंटर में आने के बाद ही हुई थी। इंटर के बाद रोहन इंजीनियरिंग करने चला गया और मैंने बीएससी में दाखिला ले लिया था। कॉलेज अलग होने पर भी हम दोनों छुट्टियों में कुछ समय साथ बिताते थे। बीच में फ़ोन पर बातचीत भी कर लेते थे। कंप्यूटर पर चैट हो जाती थी। एमएससी में आते ही मम्मी पापा ने शादी के लड़का तलाशने की शुरुआत कर दी। मैंने कहा भी कि मम्मी एमएससी के बाद शादी करना, पर उनको कहना था कि तुम अपनी पढ़ाई जारी रखो, शादी कौन सी अभी हुई जा रही है, अच्छा लड़का मिलने में भी समय लगता है। शादी की चर्चा शुरू होते ही रोहन की छवि मेरी आंखों में तैर गई थी। यूँ हम दोनों एक अच्छे मित्र थे, पर तब तक शादी करने के वादे हम दोनों ने एक दूसरे से नहीं किए थे। साथ मिलकर भविष्य के सपने भी नहीं देखे थे। पर मम्मी द्वारा शादी की चर्चा करने पर रोहन का ख्याल आना, क्या इसे प्यार समझूं? क्या रोहन भी यही चाहता है? कैसे जानूं उसके दिल की बात? मुलाकात में रोहन से मम्मी द्वारा शादी की पेशकश के बारे में बताया तो वो बोला, इतनी जल्दी शादी कर लोगी? अभी तो तुम्हें 2 वर्ष एमएससी करने में ही लगेंगे। फिर कुछ सोचते हुए बोला था, सीधे सीधे बताओ, क्या मुझसे शादी करोगी? पर अभी मुझे सेटल होने में कम से कम 2 से 3 वर्ष लगेंगे। प्रसन्नता की एक लहर तन मन को छू गई थी। सच कहूँ रोहन, जब मम्मी ने शादी की बात की तो एकदम से मुझे तुम याद आ गए थे। क्या यही प्यार है? मैं समझता हूँ यही प्यार है। देखो, जो बात अब तक नहीं कह सका था, तुम्हारी शादी की बात उठते ही मेरे मुंह पर आ गई और मैंने तुम्हें प्रपोज कर डाला। अब जब हम दोनों एक दूसरे से चाहत का इजहार कर ही चुके हैं, तो फिर इस विषय में गंभीरता से सोचना होगा। सोचना ही नहीं होगा रानी, तुम्हें अपने मम्मी पापा को इस शादी के लिए मनाना भी होगा। क्या तुम्हारे घर वाले मान जाएंगे? देखो, अभी तो इंजीनियरिंग का अंतिम साल है। मेरी कैट की कोचिंग भी चल रही है, उसकी भी परीक्षा देनी है। वैसे तो हो सकता है इस साल किसी अच्छी कंपनी में प्लेसमेंट मिल जाए, क्योंकि कॉलेज में बहुत सी कंपनियां आती हैं और जॉब ऑफ़र करती हैं। अच्छा ऑफ़र मिला तो मैं स्वीकार कर लूँगा, और जैसे ही शादी की चर्चा शुरू होगी तो मैं तुम्हारे बारे में बता दूँगा। प्यार का अंकुर तो हमारे बीच में पनप भी चुका था, और हमारा यह प्यार अब जीवन साथी बनने के सपने में भी देखने लगा था। अब इसका जिक्र अपने अपने घर में करना ज़रूरी हो गया था। मैंने मम्मी को रोहन के बारे में बताया तो वो बोली, वह अपनी जाति का नहीं है। यह कैसे हो सकता है? तेरे पापा तो बिल्कुल नहीं मानेंगे। क्या रोहन के माता पिता तैयार हैं? अभी तो इस बारे में उसके घर वाले कुछ नहीं जानते। फाइनल परीक्षा होने तक रोहन को किसी अच्छी कंपनी में जॉब का ऑफ़र मिल जाएगा
और रिजल्ट आते ही वह कंपनी ज्वाइन कर लेगा। उसके बाद ही वह अपने मम्मी पापा से बात करेगा। क्या ज़रूरी है कि वह मान ही जाएंगे? मम्मी, मुझे पहले आपकी इजाज़त चाहिए। यह फ़ैसला मैं अकेले कैसे ले सकती हूँ? तुम्हारे पापा से बात करनी होगी। उनसे बात करने के लिए मुझे हिम्मत जुटानी होगी। यदि पापा तैयार नहीं हुए तो तुम क्या करोगी? करना क्या है मम्मी? शादी होगी तो आपके आशीर्वाद से ही होगी, वरना नहीं होगी। इधर मेरा एमएससी फाइनल शुरू हुआ, उधर इंजीनियरिंग पूरी होते ही मनोज को एक बड़ी कंपनी में अच्छा स्टार्ट मिल गया था और यह भी करीब करीब तय था कि भविष्य में कभी भी कंपनी उसे यूएस भेज सकती है। रोहन के घर में भी शादी की चर्चा शुरू हो गई थी। मैंने मम्मी को जैसे तैसे मना लिया था और मम्मी ने पापा को, किंतु रोहन की मम्मी इस विवाह के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। इस फैसले से रोहन के घर में तूफान उठ खड़ा हुआ था। उसके घर में पापा से ज़्यादा उसकी मम्मी की चलती है। ऐसा एक बार रोहन ने ही बताया था। रोहन ने भी अपने घर में ऐलान कर दिया था कि शादी करूँगा तो रानी से, वरना किसी से नहीं। आखिर रोहन के बहन भाइयों ने अपनी तरह से मम्मी को समझाया था। मम्मी, आपकी ये जिद रोहन को आपसे दूर कर देगी। आजकल बच्चों की मानसिक स्थिति का कुछ पता नहीं चलता कि वो कब क्या कर बैठें। आज के ही अखबार में समाचार है कि माता पिता की स्वीकृति न मिलने पर प्रेमी प्रेमिका ने आत्महत्या कर ली। वह दोनों बालिग हैं। रोहन अच्छा कमा रहा है। वह चाहता है तो अदालत में शादी कर सकता था, पर उसने ऐसा नहीं किया और आपकी स्वीकृति का इंतज़ार कर रहा है। अब फैसला आपको करना है। रोहन के पिता ने कहा था, बेटा, मुझे तो रोहन की इस शादी से कोई ऐतराज़ नहीं। लड़की पढ़ी लिखी है, सुंदर है, अच्छे परिवार की है और सबसे बड़ी बात रोहन को पसंद है। बस हमारी जाति की नहीं है तो क्या हुआ, पर तुम्हारी मम्मी को कौन समझाए? जब सब तैयार हैं तो मैं ये उसकी दुश्मन हूँ क्या? मैं ही बुरी क्यों बनूँ? मैं भी तैयार हूँ। मम्मी का इरादा फिर बदले। इससे पहले ही मंगनी की रस्म पूरी कर दी गई थी। तय हुआ था कि मेरी एमएससी पूरी होते ही शादी हो जाएगी। मंगनी हुए 1 साल हो चुका था। शादी की तारीख भी तय हो चुकी थी। मनोज के बाबा की मौत न हुई होती तो हम दोनों अब तक हनीमून मनाकर कुल्लू मनाली शिमला से लौट चुके होते और 3 महीने बाद मैं भी रोहन के साथ अमेरिका चली जाती। पर अब 6-7 महीने तक साए नहीं है, अतः शादी तभी होगी, ऐसा रोहन की मम्मी ने कहा। पर रोहन शादी के टलने से खुश नहीं है। इसके लिए अपने घर में उसे खुद ही बात करनी होगी। हाँ, यदि मेरे घर से कोई रुकावट होती तो मैं उसे दूर करने का प्रयास करती, पर मैं क्या करूं कि उसके कुछ भी जज्बात हैं। 4-5 वर्षों से हम दोस्तों की तरह मिल रहे हैं, प्रेमियों की तरह साथ साथ भविष्य के सपने बुनते रहे हैं, किंतु रोहन को कभी इस तरह कमज़ोर होते नहीं देखा। यद्यपि उसका बस चलता तो मंगनी के दूसरे दिन ही वह शादी कर लेता, पर मेरा फाइनल साल था, इसलिए वह मन महसूस कर रह गया। प्रतीक्षा की लंबी घड़ियाँ हम कभी मिलकर कभी फ़ोन कर बात करके काटते रहे। हम दोनों बेताबी से शादी के दिन का इंतज़ार करते रहे। दूरी सहन नहीं होती थी। साथ रहने व एक हो जाने की इच्छा बलवती होती जाती थी। जैसे जैसे समय बीत रहा था, सपनों के रंगीन समुद्र में गोते लगाते दिन मंजिल की तरफ बढ़ते जा रहे थे। शादी के 10 दिन पहले हमने मिलना भी बंद कर दिया था कि अब एक दूसरे को दूल्हा दुल्हन के रूप में ही देखेंगे। पर विवाह के 7 दिन पहले बाबा जी की मौत हमारे सपनों के महल को धराशायी कर गई। बाबा जी की मौत का समाचार मुझे रोहन ने ही दिया था और कहा था बाबा जी को भी अभी ही जाना था। हमारे बीच फिर अंतहीन मरुस्थल का विस्तार है रखता है। अब अकेले ही अमेरिका जाना पड़ेगा। तुमसे मिलन तो मृग तृष्णा बन गया है। 13वीं के बाद हम दोनों गार्डन में मिले थे। वह बहुत भावुक हो रहा था। रानी, तुमसे दूरी अब सहन नहीं होती। मन करता है तुम्हें लेकर अनजान जगह पर उड़ जाऊं, जहां हमारे बीच न समाज हो, न परंपराएं हों, न ये रीति रिवाज हों। 2 प्रेमियों के मिलन में समाज के कायदे कानून की इतनी ऊंची बाड़ खड़ी कर रखी है कि उनकी सब्र की सीमा ही समाप्त हो जाए। चलो रानी, हम कहीं भाग चलें। मैं तुम्हारा निकट सानिध्य चाहता हूँ। इतना बड़ा शहर है, चलो किसी होटल में कुछ घंटे साथ बिताते हैं। जो हाल रोहन का था वही मेरा भी था। एक मन कहता था कि अपनी खींची लक्ष्मण रेखा को अब मिटा दें,
किंतु दूसरा मन संस्कारों के पिन चुबो देता कि बिना विवाह यह सब ठीक नहीं। वैसे भी एक बार रोहन की इच्छा पूरी कर दी तो यह चाह फिर बार बार सिर उठाएगी। नहीं, यह ठीक नहीं। क्या ठीक नहीं? रानी, क्या तुमको मुझ पर विश्वास नहीं? पति पत्नी तो हमें बनना ही है। मेरा मन आज जिद पर आया है, मैं भटक सकता हूँ। रानी, मुझे संभाल लो। गार्डन के एकांत छुटपुटे में उसने बाहों में भरकर बेतहासा चूमना शुरू कर दिया। मैंने भी आज उसे यह छूट दे दी थी ताकि उसका आवेग कुछ शांत हो, किंतु रोहन की गहरी गहरी सांसें और अधिक समा जाने की चाह मुझे भी बहकाए उससे पूर्व में ही उठ खड़ी हुई। अपने को संभालो रोहन, यह भी कोई जगह है बहकने की? मैं भी कोई पत्थर नहीं, इंसान हूँ। कुछ दिन अपनों को संभालो। इतने दिन से अपने को संभाल ही तो रहा हूँ। जो तुम चाह रहे हो वो हमारी समस्या का समाधान तो नहीं। स्थायी समाधान के लिए अब हाथ पैर मारने होंगे। चलो, बहुत ज़ोर से भूख लगी है, एक गर्मा गर्म कॉफ़ी के साथ कुछ खिला दो, फिर इस बारे में कुछ मिलकर सोचते हैं। रेस्टोरेंट में मेरे को ऑर्डर देने के बाद मैंने यही बात शुरू करी। मनोज, तुम्हें अब एक ही काम करना है, किसी तरह अपने माता पिता को जल्दी शादी के लिए तैयार करना है, जो बहुत मुश्किल है। आखिर वे हमारे शुभ चिंतक हैं। तुमने उनसे एक बार भी कहा कि शादी इतने दिन के लिए ना टालकर अभी कर दें? नहीं, यह तो नहीं कहा। तो अब कह दो। कुछ पुराना छोड़ने और नए को अपनाने में हर एक को कुछ हिचक होती है। अपने इंटरकास्ट मैरिज के लिए भी आखिर वो तैयार हो गए ना। तुम देखना, बिना सायों की शादी करने को भी वो जरूर मान जाएंगे। रोहन के चेहरे पर खुशी की एक लहर दौड़ गई थी। तुम ठीक कह रही हो रानी, यह बात मेरे ध्यान में क्यों नहीं आई? खाने के बाद तो मैं घर छोड़ देता हूँ। कोर्ट मैरिज की डेट भी तो पास आ गई है, उसे भी आगे नहीं बढ़ाने दूंगा। ठीक है, अब मैरिज वाले दिन कोर्ट में ही मिलेंगे। मेरे आज के व्यवहार से डर गई क्या? इस बीच फ़ोन करने की इजाज़त तो है, या वह भी नहीं? चलो, फ़ोन करने की इजाज़त दे देते हैं। रजिस्ट्रार के ऑफिस में मैरिज की फॉर्मेलिटी पूरी होने के बाद हम दोनों अपने परिवारों के साथ बाहर आए तो रोहन के जीजाजी ने कहा, रोहन, अब तुम दोनों की शादी पर कानून की मोहर लग गई है। रानी अब तुम्हारी हुई। ये जमाई बाबू, ये है इंडिया, ये इंडिया है। वो तो वीज़ा के लिए यह सब करना पड़ा है, वरना हमारे इसे हम शादी नहीं मानते। हमारे घर की बहू तो रानी विवाह संस्कार के बाद ही बनेगी, मेरी मम्मी ने कहा। वो तो मजाक की बात थी मम्मी, अब आप लोग घर चलें, मैं तो इन दोनों से पार्टी लेकर ही आऊँगा। होटल में खाने का ऑर्डर देने के बाद रोहन ने अपने जीजाजी से पूछा, जीजाजी, मम्मी तक हमारी फरियाद अभी नहीं पहुँची या नहीं? साले साहब, क्यों चिंता करते हो? हम दोनों हैं ना तुम्हारे साथ। अमेरिका आप दोनों साथ ही जाओगे। मैंने अभी बात नहीं की, मैं आपकी इस कोर्ट मैरिज हो जाने का इंतज़ार कर रहा था। आगे मम्मी को मनाने की जिम्मेदारी आपकी बहन ने ले ली है। इससे भी बात नहीं बनी तो फिर मैं कमान संभाल लूँगा। हाँ भैया, मैं मम्मी को समझाने की पूरी कोशिश करूँगी। हाँ, तू कोशिश कर ले, ना माने तो मेरा नाम लेकर कह देना। आप अब शादी करो या ना करो, भैया भाभी को साथ लेकर ही जाएंगे। वाह भैया, आज तुम सचमुच बड़े हो गए हो। आफ्टर ऑल अब मैं एक पत्नी का पति हो गया हूँ। ओके भैया, अब हम लोग चलेंगे। आप लोगों का क्या प्रोग्राम है? कुछ देर घूम घाम कर पहले रानी को उसके घर छोड़ूंगा, फिर अपने घर जाऊंगा। मेरे गले में बाहें डालते हुए रोहन ने शरारत से देखा। हाँ रानी, अब क्या कहती हो? तुम्हारे संस्कार मुझे पति मानने को तैयार हैं या नहीं? आंखें नचाते हुए मैं चहकी। अब तुम 90% मेरे पति हो, यानी 10% की अब भी कमी रह गई है। अभी और इंतज़ार करना पड़ेगा। उस दिन का मुझे अफसोस है रोहन, पर अब मैं तुम्हारी हूँ। तो आपको ये कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।